लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ लिया। पिछली क्लासेस हमने पूरी डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को डिवोट किए हैं और इन 5-6 लेक्चर्स में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप काफी कुछ सीख गए होंगे। अब डिफरेंशिएशन का जो भी कहानी है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो भी कहानी है वो आपके अपने लेवल पर रह गई है, मेरी तरफ से उसमें कोई कमी छोड़ी नहीं गई है। कोशिश करिएगा कि अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत है आपको, समझ गए ना। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर भी क्वेश्चंस लगाइए और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम पे अभी क्वेश्चंस और लगाइए, ठीक है ना। जितने हमने करा दिए उतने से कुछ नहीं होना है, अभी और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है, ठीक है। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को शुरू करने जा रहे हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आज केवल फॉर्मूले होंगे और साथ ही साथ बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, बेसिक। तो भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो जो फॉर्मूले मैं आपसे पूछता जाऊंगा आप प्लीज बताते जाएं, आपको याद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझे भी खुशी होगी। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, अब फिर बस जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाएंगे। x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ c x टू द पावर n dx। c x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस k, ठीक है ना, क्योंकि c हमने ऑलरेडी ले लिया है, ऐसे कांस्टेंट सी हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। बोलो माइनस कॉस x प्लस k। चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस k। बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, अब देखूंगा कौन बताएगा। वेरी गुड। लॉग मोड sec x प्लस के या सी, जो भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx, वेरी गुड। लॉग साइन x प्लस सी या के, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया, क्या कहने। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या यही है? उम्मीद है 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 8 हो गए टोटल मिला के अभी, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ेंगे तो सर एक फॉर्मूला मिलेगा 9th, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, वेरी गुड, लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। और कोई है? वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस सी। हाँ, ए की पावर एक्स अपॉन, चलो इसी का बताओ, इसी का बताओ। अच्छा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, है ना, अपॉन में हो जाएगा ना, बहुत अच्छे। अपॉन लॉग ए बेस ई फिर सी, ये वही बात होगी। 11वां बताइए, और बताइए जिसे। वेरी गुड। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले बताइए। वेरी गुड। tan इनवर्स x। 12वां, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x प्लस सी, ठीक है ना। 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, साइन इनवर्स x प्लस सी। 14वां, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, क्या कॉस इनवर्स x क्या होता है? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता हैं उसको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सूर्य कहाँ है? बैठो नहीं बच्चे, कर डालो इसको जल्दी जल्दी, है ना, एक कॉपी में एक पेज पे, क्योंकि अब इंटीग्रेशन चलेगा अगले कई दिन, तो उन अगले कई क्लास में आपको ये काम देंगे। एक और बता दो बस। हाँ, क्या होता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस सी। समझिए ना, कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x, 1 अपॉन, हाँ, वो जो भी आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता हैं, क्योंकि मैं उनको क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती जनरली, बहुत कम केसेस में कहीं आएगा कॉसेक इनवर्स x का, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतने फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। फिर इनके बाद वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी हैं, हाँ, मगर इनके बाद मतलब वो अलग हैं, वो इनमें नहीं है, बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिनसे बेसिक डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लेकिन
इन बेसिक डिफरेंशिएशन के मतलब इन सॉरी बेसिक इंटीग्रेशन हो जाएगा। इन बेसिक फॉर्मूले के साथ साथ आपको और कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा नहीं, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, 3 फॉर्मूले तो ये है इंपॉर्टेंट। sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, उसमें tan 3 की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम चांस होते हैं। तो sin 3 थीटा और cos 3 थीटा, क्लियर? फिर और sin a माइनस बी, sin a प्लस बी, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना? तो ये कुछ फॉर्मूले बार बार कह रहा हूं जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल भी अब इग्नोर ना करो। अब ये मत सोचो कि अब फिर से मैं दोबारा, अब कोई समय ही नहीं बचा। हम जो इस समय पढ़ रहे हैं सीधे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। अब इसमें ऐसा सोच के ही नहीं पढ़ रहे हैं कि हम लोग थोड़े दिन बाद अभी पहले एक बार और पढ़ लेंगे, फिर भैया जब पूरा कर देंगे फिर हम पढ़ेंगे। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही लग रहता है। अभी सिलेबस पूरा होने तक तो ये बात चल रही थी, ठीक था कि सर आप एक बार पूरा कर लेंगे तो सर मैं रिवीजन करूंगा। अब तो रिवीजन ही चल रहा है, तो रिवीजन में अब आप मत इधर उधर दिमाग लगाइए, खूब पढ़िए जितना हो सके। और मैंने बार बार कह रहा हूं जो आपको रोड मैप बताया उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं, एक दिन उसके अलावा मिस नहीं कर रहा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए ना। पहले से पढ़ के आए होते कि आज भैया ने बोला था कि इंटीग्रेशन और उसके बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा बड़ी कहानी कुछ नहीं करनी आज, जो सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं, ठीक है ना? तो चलो भाई करो जल्दी से। अच्छा एक दो और हैं, बोलो क्या? एक दो और हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार वो हम मिस कर गए, जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा आती है। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो इतना यूज होता है जिसका कहना नहीं भाई। ये वाला फॉर्मूला तो बहुत यूज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan x, और एक होता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना? वेरी गुड। cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cos कितना, हाँ माइनस cot x प्लस सी। और एक और होता है sec x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx, तो ये इसका होता है sec x प्लस सी। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। हाँ cosec x cot x का भी होता है, वेरी गुड। तो मैं चाहता हूँ 20 फिर ले जाना, अब एक और बताना पड़ेगा, अब इतने से नहीं चलेगा। cosec x cot x इज इक्वल टू माइनस cosec x, ठीक है? और बताओ कोई? नहीं वो फिर ज्यादा हो जाएंगे, मैं उन 3 को अवॉइड करना चाह रहा हूँ। मतलब sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x और एक और होगा, है ना? अच्छा cot इनवर्स तक तो हो ही गए, sin इनवर्स भी हो गया, cos इनवर्स भी हो गया, cot में तो 2 ही बचे, कर लो, ठीक है ना? चलो क्या था, माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू cosec होता है कि sec होता है? ये sec इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना? चलो सगुन का 21 भी ले लो। अब बताओ, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना? हाँ मोड x रहता है यहाँ, बिल्कुल सही है। जरूरी है कि आप रखें मोड x, नहीं भी रहेगा चलो ठीक है चलेगा। अभी सब बढ़े आगे, क्लियर है? बहुत अच्छे। मतलब इतने फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में जहन में बैठ गए हैं तो आप आराम से जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो कर ले जाएंगे, ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आप जगह बनेगी तो मैं फिर लिखूंगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स डी एक्स, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसका करिए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, तुमने सही बात बताई। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन तो सबका हो गया होगा मेरे हिसाब से। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पहले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो जरा एक बार देख लो, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं आराम से। 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स डी एक्स, हमने इसको क्या कर लिया, अलग अलग तोड़ लिया। अलग अलग तोड़कर इसको ऊपर ले गए तो बताओ क्या बनेगा? सूर्य बताओ, एक्स की पावर ऊपर जाकर के हो जाएगा माइनस 1/2, ये क्योंकि x की पावर 1/2 था। फिर ये सर x की पावर 2 अपॉन में x की पावर 1/2, तो ये बचेगा सर x की पावर 3/2 dx। अब इन दोनों को इनको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, x की पावर माइनस 1/2 का आ जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ये सर ऊपर जाकर के हो जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस 2 अपॉन 5x की पावर 5/2 प्लस c। ये हो गया 2 रूट x, बस इतना ही छोड़ देंगे चाहो तो 2 रूट x प्लस 2 अपॉन 5x की पावर 5/2 प्लस c, यही आंसर है। बताओ समझ में आ गया पहला वाला?
भाई रूट एक्स को ऊपर ले गए तो एक्स की पावर -1/2 हो गया, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1/2, तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो 2 में से 1/2 को घटाया, 3/2 बचा, और उस 3/2 को जब हमने इंटीग्रेट किया तो x की पहले वाला फॉर्मूला लग गया, x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब 5/2 अपॉन 5/2। सेकंड क्वेश्चन कर जल्दी से, देर मत लगाओ। सनत सेकंड हो गया क्या? कहाँ कर रहे हो? कहीं नहीं, आराम करना बिल्कुल भी मना है, ठीक है ना। cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। लो जी सेकंड क्वेश्चन, आर्यन बताएगा। आर्यन बताओ कैसे करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो वहां लिखा है सेकंड, हाँ वेरी गुड। cos 2x का फॉर्मूला खोल देंगे सर, है ना। cos 2x का फॉर्मूला, वो भी कौन सा वाला सर? वही cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। बताओ क्या करूंगा निशा? आगे क्या करूंगा इसके आगे? हाँ, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देंगे। तो सब जब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब सर इस cos स्क्वायर से ये cos स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स dx। फिर सर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन cos स्क्वायर, क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर एक्स dx। cosec स्क्वायर का क्या होता है बोलो? माइनस कॉट एक्स, माइनस सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan x प्लस सी। यही आंसर होगा, यही आया क्या? बहुत अच्छे। माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस tan x प्लस सी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला भी हो गया होगा। शुभम क्या करेंगे? थर्ड बताओ, थर्ड में करेंगे क्या? ध्यान लगाओ, कोई बात नहीं, जल्दी। हाँ ऊपर वन है, ऊपर वन है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। 1 को लिख लेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसके आगे सॉल्व करेंगे। करिए, देर मत लगाइए, ठीक है ना। ठीक है, पहला मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से समझते जाओ, खुद सोचो, खुद पे जोर लगाओ दिमाग पे। मेरे सॉल्यूशन को मत देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि आपको आ रहा है तो आप क्वेश्चन करिए खुद से। तीसरा, भाई मेरा तो काम है कि मैं करा दूं, कि कहीं ये ना हो कि आप कहीं ये छूट गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो 1 है सर, इस 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है उसको ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस dx, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सर ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर कट गया, ये आ जाएगा सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर प्लस सर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, ये बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। प्लस सी लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आ रही है बात ना? बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए तीसरा भी हो गया, चौथा देखिए जल्दी से। क्या है चौथे में? 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर। कर लिया ये? बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? खाली पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर उसके बाद काम बन जाएगा हमारा। बिल्कुल सही बात। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, ये हो गया 2 tan x प्लस माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर dx। सर ये रह जाएगा कितना? 4 tan स्क्वायर x। कैसे आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जाएगा 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x माइनस 2 3 6 2 12 tan x इंटू cot x dx, ये होगा। अब सर ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x माइनस 12 रह जाएगा। tan और cot की दुश्मनी होती है, tan x इंटू cot x, मतलब cot इक्वल टू 1/10। समझ रहे हो ना?
इसको लिख सकते हैं tan x इंटू 1/10x, cot x को लिख सकते हैं 1/10x dx। इस tan x से tan x कट जाएगा सर, ये बचेगा आपके पास कुछ ऐसा, 4 को बाहर लेकर के tan स्क्वायर x dx, फिर प्लस 9 को बाहर लेकर के cot स्क्वायर x dx, फिर सर माइनस का 12 बाहर लेकर के इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब बताओ 4 बाहर, tan स्क्वायर का बताओ, इसको लिख लेंगे सर sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, फिर प्लस 9 बाहर, इसको लिख लेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो ये फॉर्मूले याद आने चाहिए ऐसे ही जैसे मुझे याद आ रहा है, तुरंत जैसे ही आ गया आपके सामने cot स्क्वायर x, तो भाई cot स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम cot स्क्वायर को तोड़ सकते हैं। cot स्क्वायर के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो cosec स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको हमने लिख दिया cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx, और माइनस का 12 dx का हो जाएगा x प्लस c, यहाँ प्लस c। अब देखो ये कितना आ जाएगा 4 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, फिर प्लस 9 बाहर है cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, और माइनस 1 का माइनस x, और ये माइनस 12x प्लस c, दो ये आंसर आ गया आपका 4 tan x माइनस 9 cot x, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x माइनस का 9x और माइनस का 12x, वेरी गुड, माइनस 9x माइनस 12x प्लस c, ये हो जाएगा माइनस का 25x, तो 4 tan x माइनस 9 cot x माइनस 25x प्लस c, वेरी गुड, ये आंसर है, ठीक है ना। हाँ समझ में आ रहा है किसको बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट देखो पांचवा, क्या हुआ मन? पांचवा हो गया, पांचवा सारे हो गए, जल्दी करो बच्चे, जल्दी, इतना देर मत लगाओ, है ना। नावेद कौन सा कर रहे हो? ये बहुत अच्छे। वंशिका कौन सा कर रही हो? ठीक, इससे पहले सब हो गए, इससे पहले सब हो गए। फिफ्थ तो आसान है। वन को ही तो लिखेंगे, वन को क्या लिखेंगे बताओ? नहीं, फायदा क्या मिलेगा उससे? भाई एक बात तो बताओ, आप इस वन को ऐसे क्यों तोड़ रहे हो? इसमें सीधे cos to x का वो वाला फॉर्मूला लगाना, वन और cos की दुश्मनी। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत नहीं हो रहा स्टेप तो ठीक है। वन को देखो, मैंने आपको वन और cos की दुश्मनी वाला रूल बताया हुआ है, बस बात खत्म हो गई, वही रूल याद करो, हो गया काम खत्म। पांचवें क्वेश्चन में सर ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos 2x dx, तो हम कहेंगे वन और cos की दुश्मनी होती है, तो cos 2x का वो फॉर्मूला खोलेंगे ताकि वन गायब हो जाए, तो सर ये बचेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx, खत्म, ये हो जाएगा 1 से 1 खत्म, अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर x dx, सर ये आ जाएगा रूट 2 साइन x dx, तो इसका आ जाएगा माइनस का रूट 2 cos x प्लस सी, cos x प्लस सी, भाई रूट 2 बाहर, साइन x का हो जाएगा माइनस cos x, तो ये बन जाएगा माइनस का रूट 2 cos x प्लस सी, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स देखो जल्दी से, सिक्स सबका हो गया क्या? सिक्स क्वेश्चन में क्या किया? किसको? cos 2x को, इसको कैसे लिखा? 2 cos square x माइनस 1, cos 2x को क्या लिखा? मैंने उसको ऐसे लिखा cos x माइनस cos 2x को लिख दिया, sin square x माइनस cos square x, हाँ माइनस साइन लेने के बाद फिर जो cos x माइनस cos square x है उसमें से cos x कॉमन लेके 1 माइनस cos x आ गया, और जो sin square x cos से cos उसको भी 1 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos x 1 प्लस, हाँ हाँ 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x कॉमन, सही है। इसके अलावा कोई और रास्ता? और मेरे ऊपर मल्टीप्लाई करके कर सकते थे, ऊपर भी वो उससे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऊपर अगर तुमने 2 cos square x माइनस 1 लगा दिया तो पूरा cos स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, नीचे वाला फैक्टर ऊपर वाले फैक्टर को हटा देगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बात वही है। क्या और कोई रास्ता? कैसा रख सकते हैं? cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d,
है ना, एक फॉर्मूला होता है, ना cos c माइनस cos d का, माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 c sin c माइनस डी बाई 2 करके, है ना, उससे भी हो जाएगा। लेकिन चलो इससे करेंगे जो तुम बता रहे हो, ठीक है ना। तो हमने कहा ये हो गया सर cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। ये हो जाएगा सर cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। देखो मैंने ऐसा किया, cos 2x का फॉर्मूला लिखा कौन सा वाला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला। अब यहां से मैंने एक काम कर लिया, 2 cos स्क्वायर x, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया। ऐसा करने पर फायदा मुझे मिलेगा कि ऊपर से माइनस कॉमन लेने पर ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x। देखिएगा यहां से मैं तीनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये माइनस वाला टर्म प्लस और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस नहीं माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1, बाहर माइनस ले लिया, इसमें भी मैंने बाहर माइनस ले लिया और माइनस से इस माइनस को खत्म कर दिया। समझ गए ना, बहुत अच्छे। अब बताओ क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो 2 बन जा 2 कैसे, दो फैक्टर जिनको माइनस करके बनाए। तो सर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 माइनस 1 इंटू cos x माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा cos x माइनस 1 dx। अब सर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस माइनस प्लस का cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 dx। अब ये हो जाएगा, इनमें से क्या कॉमन आ गया, 2 cos x कॉमन आ रहा है भाई, 2 cos x कॉमन लिया, क्या बचेगा cos x माइनस 1, फिर प्लस का 1 कॉमन लिया, क्या बचेगा cos x माइनस 1। अब बताइए नीचे क्या आ जाएगा cos x माइनस 1 dx। अब सर ऊपर से आ जाएगा cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x माइनस प्लस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अब बचा केवल मेरे पास क्या, 2 cos x प्लस 1 dx। अब इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं कर रहे हो ना, ये सोच कर कि अरे यार छोड़ो, प्लस सी, अच्छा हाँ, cos x इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो 2 sin x प्लस x प्लस सी, मतलब खुद से कोशिश करो। बताओ मैंने क्या किया, मैं पहले मैंने इस cos 2x के फॉर्मूले को खोल दिया, किसमें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसा करने से पूरा का पूरा क्वेश्चन cos स्क्वायर में बदल, मतलब cos के टर्म्स में बदल गया। cos के टर्म्स में बदलने पर मुझे लगा यार ये माइनस में है, जो स्क्वायर वाला टर्म है वो माइनस में है और ये सिंगल टर्म जो है वो प्लस में है। तो मैंने माइनस ऊपर से कॉमन ले लिया, ये बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1। फिर नीचे से भी मैंने क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया cos x माइनस 1। अब ये जो माइनस माइनस दोनों गायब हो गए। अब ये बन गया एक तरीके से, तुम cos x को ऐसे समझो कि जैसे t, तो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, तो एक क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं। तो इस क्वाड्रेटिक को वैसे ही सॉल्व करो जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो 1 इंटू 2, 1 टू 2 कैसे, दो फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए बीच में, क्योंकि यहाँ माइनस है, 1 है 1। तो फिर 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 1, और ब्रैक बाहर वैसे रखा जैसे x को बाहर रखा करते थे। समझ गए, इसको खोला, सॉल्व किया, कॉमन वॉमन लिया, कट गया, जो बचा उसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, है ना, तुम आदित्य नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 तक क्वेश्चन हो चुके हमारे, मैं आगे दे रहा हूं भाई 9th क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx, 10वां। इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। 7th में क्या दिक्कत आ रही है बच्चों, 7th मुश्किल लग रहा है किसी को, हमें बताइए। देखो हमें बताओ 7th में क्या करूंगा, ध्यान से करो बच्चे। अब नहीं मैं बार बार कराऊं, रिवाइज करके आया करो घर पे, थोड़ा बहुत रिवाइज करके आओगे तभी रिवीजन में मजा भी आएगा। बताओ 7वें में क्या करूं, 1 को क्या लिख लें बताओ। मान लो मैंने कहा 1 को हम चेंज कर लें, तो क्या लिख लें 1 को चेंज करके। बार बार कह रहा हूं बच्चे, इसको बिल्कुल मत हल्के में लो। 35 नंबर बहुत होते हैं, 35 मार्क्स हैं कैलकुलस के पूरे पूरे, 35 मार्क्स बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, यूं कम मत समझो। क्या करेंगे बताओ सनत,
देखो 7th में क्या किया, 1/1 प्लस साइन एक्स था, 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो मैंने क्या किया, 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से ही डिवाइड कर दिया। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे का टर्म ना, ये जो 2 टर्म है ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सिंगल टर्म को हम अलग अलग किसी के भी नीचे तोड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताओ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा सर क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन बाई कॉस टेन और 1 बाई कॉस सेक। तो ये जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो ना भाई, टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का सेक एक्स प्लस सी, हो गया खत्म। तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, क्लियर हो गया। बहुत अच्छे, 8वां करो जल्दी से, सिमिलर है, आप समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे। 8वें में कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे बताना पड़े, 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिमिलर केस लगेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला करो, 9th करिए। हाँ 8वें का आंसर अब देख लेता हूँ, 8वें का आंसर है माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। 9 10 करिए जल्दी से, अब 8 कुछ बार है ना। हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बस 2 मिनट और रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा मैं इन लोगों को ले आऊँ लाइन पे। भाई 9th में किसी को दिक्कत है, 9th क्वेश्चन में क्या किए, 9th में आप 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर अलग अलग तोड़ दिया, सिंप्लीफाई हो गया होगा, बड़े आराम से हो गया होगा सॉल्व, प्लग हो गया तुम्हारा, पक्का अंशु, पक्का, ठीक। नेक्स्ट लास्ट वाले पे जाओ, 10th सेक एक्स माइनस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से, ये हो जाएगा भाई सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये दिया गया हमें। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे सर सेक एक्स माइनस टेन एक्स से, अपॉन में ये हो जाएगा कितना यहाँ पर, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स अपॉन में नीचे वाला बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर ये 1 होता है, नीचे वाला जो टर्म है ना वो 1 होता है, पता है ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर सीधे सीधे टेन एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स होता है, माइनस सेक एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी हो गया। सूर्य तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का, ठीक। अविनाश को दिक्कत तो नहीं आ रही है, कृष्णा करने हैं क्वेश्चंस, हाँ सीखने हैं, मतलब ये नहीं खाली करने हैं, मतलब सीखने हैं उनको अभी, ठीक है, समझ में आ गया। 10 तक हो गए तुम्हारे, तो यार जल्दी करो ना, कहाँ पर लगे हो, बैठो नहीं बिल्कुल भी, अब आराम खत्म, बिल्कुल खत्म कर दो, वैसे भी घर में खूब आराम करते हो, है ना, ओके। तुम्हें आराम मिल जा रहा है, ठीक है। तुम और लिखो क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस कॉस 4x। एक्चुअली मैं सिंपल से आगे नहीं जा सकता, सब्स्टिट्यूशन नहीं ले रहा हूँ आज ना, सिंपल ही ले रहा हूँ बस, ताकि सब कवर हो जाए। मतलब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो बहुत टफ हो, ठीक है ना, या अलग से कुछ बताने की जरूरत पड़े। x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये करो तुम, छोड़ो 17 है ये, ठीक है ना, चलो 16 17 करो तब तक। किसका, हाँ ठीक करो, हो गया ना भाई, 10वां हो गया,
11वां देखो जल्दी से, 11वां। ये तो कर लोगे 11वां क्वेश्चन की नहीं? क्या करना है बताओ इसमें? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, नहीं 1 माइनस कॉस एक्स से करा दो, 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर और 1 माइनस कॉस एक्स से ही नीचे। ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, बार बार बता रहा हूं, नीचे वाला टर्म ताकि सिंगल बन जाए, सिंपल बन जाए। तो एक सिंगल टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है, मतलब इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। 1 इंटू 1 ए माइनस, ये हो जाएगा सीधे 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। बताओ भाई इसको कैसे करेंगे? 1 माइनस कॉस, पता मैंने कैसे लिख दिया, ये 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर है और साइन स्क्वायर एक्स नीचे है, तो दोनों का होल स्क्वायर ऊपर ले लिया, एक साथ ले लिया। मतलब अब क्या करना चाहिए अंशु, क्या करना चाहिए अब? ऊपर वाले को, अच्छा वो एक तरीका है कि हम उसको खोल लें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और फिर अलग अलग सबके नीचे साइन स्क्वायर एक्स तोड़ दें। एक ये भी रास्ता है, और एक ये भी रास्ता है कि 1 और कॉस की दुश्मनी होती है। हाँ और क्या यार, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, काहे हम लोग बिना बात ही कर रहे हैं। बोलो कैसे? 1 और cos की दुश्मनी से यहाँ से गायब कराइए, यहाँ जाएगा ऊपर 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कटेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, उसको लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, सॉल्व कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। यही है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, दो तरीके हैं, ये भी सही है वो भी सही है। सगुन समझ में आ रहा तुम्हें? पक्का झूठ नहीं बोलना है और मेहनत करनी है, कॉन्टिन्यू। ठीक, चलो अभी बताओ क्या करेंगे सर? अब इसके आगे मैंने वही काम किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इसका भी होल स्क्वायर है और इस पूरे का भी क्या है, होल स्क्वायर है। या फिर तुम ये भी कर सकते, चलो अलग अलग तोड़वा दूंगा, तो अलग अलग तोड़ के करा देते हैं, छोड़ रहा हूं। ये हो जाएगा 1, इसको खोलो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको सर अलग अलग तोड़ देंगे, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अविनाश बात समझ में आ रही ना? 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन टेन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 कॉस अपॉन साइन, तो पहले कॉस बाय साइन तो कॉट हो जाएगा सर कॉट एक्स, और 1 अपॉन एक साइन बचेगा तो वो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। समझ गए? समझ गए? बहुत अच्छे। कॉस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, फिर प्लस कॉट स्क्वायर को कैसे लिख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, फिर माइनस 2 कॉस एक्स कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है शायद, है ना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अभी हो जाएगा कितना, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, एक माइनस कॉट एक्स, एक माइनस कॉट एक्स, ये माइनस का 2 कॉट एक्स, एक माइनस 1 इंटू डी एक्स का माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस का 2 कॉसेक एक्स प्लस सी। देखना ये आंसर कितने लोगों का है भाई, 2 कॉसेक एक्स माइनस 2 कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया 11वां। अब ये लेकिन तरीका बदलते ही आंसर बदल जाएगा, ये भी ध्यान रखना। मैंने कुछ और से लगाया, तुमने कुछ और लगाया होगा। हो सकता है अगर किसी ने वो लगा दिया कि शुरू में ही 1 और कॉस को गायब करा देते आप, कि 1 और कॉस की दुश्मनी होती है और उसके 2 फॉर्मूले लगाते हैं, ऊपर लगाते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे लगाते 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 वाला, 1 से 1 गायब, बन जाता आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2, उसको लिखते sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, फिर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का लेकिन सब्स्टिट्यूशन से होगा। मतलब उसको क्या सब्स्टिट्यूशन, वो तो फॉर्मूला ही बताया सबको कि सर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2, यही होगा ना, खत्म। वो तो वैसे भी फॉर्मूले रहते हैं, कौन सा हम बार बार हम कहेंगे कि अब हमने सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तभी करेंगे उसको, तो कभी भी यूज करो। जो ऊपर आया उसको 1 माइनस उसके
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, ऊपर आएगा सेक, ऊपर आएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू पहले। हाँ टेन स्क्वायर एक्स को अरे हमारा अल्टीमेटली आया पहले टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक स्टेप पहले क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, है ना भैया? क्यों आएगा? दूसरा मेथड होगा वो कोई, है ना? इसी में भैया। हाँ बताओ तुम। तो वही तो कह रहा हूँ मैंने तो वही बताया। अब ये कुछ और बता रहा है लेकिन कि उससे एक स्टेप पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना? हो गया, कोई बात नहीं। अब ऑर्डिनरी तरीका पता है, खत्म करो। 11वां 12वां हो गया क्या? 12th कितने किसका हुआ? 12th क्वेश्चन अच्छा है। 12th क्वेश्चन किसी का हुआ? नावेद 12th हो गया, वेरी गुड। सारे हो गए? 17 हो गया? हाँ ठीक, करो, हो गया तुम्हारा, बहुत अच्छे भाई, जल्दी करो जल्दी करो। अगर आज तो मजा आ जाएगा, 20 क्वेश्चन कर लोगे तो और मजा आ जाएगा भाई। ये हो गया, ठीक है ना? हाँ और ये बनेगा एक स्टेप पहले है ना? तो इसी में लोग 2 कैंसिल करते हैं, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। cos स्क्वायर x बाई 2। हाँ ऐसे फिर उसको उससे फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2। हाँ, और फिर ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे बस इसको क्या ब्रेक करोगे? करके दिखाओ पूरा, है ना? क्या देगा? 1 बाय cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 आएगा, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, फिर sec x बन जाएगा, sec x बाई 2 बन जाएगा ना। हाँ जब 1 ये हो गया, हाँ तो बात तो वही आई ना। हाँ, ठीक, नहीं गलत नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है। क्यों गलत होगा? अब समझ में आ गया, बना वही ना, बना वही लास्ट में अल्टीमेटली सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है ठीक है, हो गया। आगे बढ़ो जल्दी से, 12वां करो जल्दी, 12वां। ठीक है, जिसको और कोई दिक्कत आ रही है जल्दी पूछते जाओ। चलो मैं कराता हूँ 12th, है ना? निशा तुम बता सकते हो कि 12वां कैसे करेंगे? अच्छा बताओ, आदित्य और नवेद ने कर लिया है क्वेश्चन, उनके अलावा कोई और बताओ। नहीं 12 क्या करना चाहिए भाई? इन दोनों लोगों ने तो कर लिया है क्वेश्चन, लेकिन आप में से कोई बता दे तो और बता रहेगा। बताओ। ये जो ऊपर टर्म आएगा उसको sin पर 4x आ गया तो उसको sin स्क्वायर x की पावर स्क्वायर कर देंगे, फिर वहां 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखेंगे, नीचे टर्म होगा cos स्क्वायर x। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, समझ रहा हैं आप? शुरू से नहीं बताया उस बच्चे ने। इसने बताया कि सर इसको हम ऐसे लिख लेंगे, sin स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। बोलो इसमें किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ। पहले इतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो यहां लगाया जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी, वो हो जाएगी। अब देखो मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, यही रिवीजन का फायदा होता है, या इसी से पता चलता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमारा रिवीजन क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अब भी अगर ये अवॉइड करेंगे कि अरे सर छोड़िए ना, ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, तो मैं बिना बात क्यों a क्यूब प्लस b क्यूब याद करूं? क्योंकि यहां जरूरत पड़ेगी किसकी? a क्यूब प्लस b क्यूब की। रिवीजन में यही किया जाता है कि यार मुझे आज इसकी जरूरत पड़ी, एक कॉपी अलग रखी रहती है छोटी सी पतली सी, उसमें तुरंत a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिखो, ताकि कभी भी मौका मिले दोबारा उस कॉपी को उठा के देख सको कि मैं यहां फंसा था। a क्यूब प्लस b क्यूब, समझ रहे हो ना? तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जाएगा a प्लस b इंटू में a स्क्वायर मतलब साइन के पावर 4x, या फिर ऐसे लिख देता हूं a स्क्वायर मतलब क्या लिख देता हूं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस ab, नहीं माइनस ab होता है, माइनस ab
समझ गए? ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में बताओ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताओ क्या करेंगे? ये हो गया क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ -2ab होता या +2ab होता तो मेरे काम का बन जाता। तो मैं एक काम कर लेता हूँ उसमें +2ab कर लेता हूँ और -2ab भी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ भाई, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अपॉन में कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें बात समझ में आ रही है? ये हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सर ये बन गया फिर से कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिलके बन जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा। अब इस 1 के नीचे इसको तोड़ देंगे एक बार अलग और एक बार इसको तोड़ देंगे तो 3 वाला तो कट जाएगा। समझ में आ रही बात ना? मतलब क्या आ जाएगा यहां करते हैं, ठीक है ना? ये बन जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 लिखने की जगह मतलब पहले स्प्लिट कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस किसको? ये दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं ना सर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है और जो -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्प्लिट करके लिख देते हैं तो उससे फिर काम आसान हो जाएगा। बता स्प्लिट कैसे कर लूं? अलग अलग ना, तो वही तो किया मैंने अभी भी। वो तो आपने बंद कर दिया ना, तो उसकी जगह मतलब आप जो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स उसको साइन एक्स कॉस का होल स्क्वायर लिख के उसी में ले जाएंगे तो उससे साइन साइन कट जाएगा sec x माइनस cos x। मैं समझ नहीं पा रहा भाई, ये लड़का जो जगह बता रहा जो भी कुल मिला जो आकर इसमें मैं जो कर रहा हूँ ये इसमें आपको कोई डाउट फंस रहा है क्या? मतलब इसमें कोई दिक्कत आ रही है भाई? ये चीज अगर ये लग रहा हो कि सर ये हाँ हाँ बताओ। हाँ वो अरे छोड़ो ना, तरीके बहुत सारे हैं, आपने कैसे किया? एक काम कर लो ना, ये था हमारा साइन स्क्वायर एक्स यानी ये था साइन की पावर 4x प्लस ये था कॉस की पावर 4x और माइनस में आया था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तुम सबको ये अलग अलग तोड़ दो ना, नहीं समझे? नहीं लेकिन एक बचेगा ना कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको यहीं पे हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर हम ये सब इसमें ना ऐड करते, ये तो 1 हो गया था, इसी को अलग अलग तोड़ देते तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे पावर कट जाती, tan स्क्वायर एक्स बन जाता, वो तो आसान हो जाता है यार। ये तो हम बिना बात लंबा चले गए, जरूरत नहीं है, उससे और छोटा पड़ जाएगा। बच्चों बात समझ में आ रही ना? क्या कर लेना चाहिए? ये तो 1 हो गया, ऊपर बच गया मेरे पास क्या साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस ये बच गया कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये बन गया क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हो गया? बताओ समझ में आएगी नहीं बात? अब ये कितना हो जाएगा सर? ये तो हो जाएगा 1 और ये बताओ भाई कॉस स्क्वायर से पावर कट गई, इस साइन स्क्वायर से पावर कट गई, ये बन गया कितना tan स्क्वायर एक्स। निशा बात समझ में आ गई? अब tan स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटने बाद कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब tan स्क्वायर को क्या लिख लेंगे बताओ ना भाई? वेरी गुड, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। फिर इसको क्या लिख लेंगे प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स और फिर सर ये 1 डी एक्स का तो हो जाएगा कितना एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर का बताओ भाई जल्दी से 10x माइनस 1 का बताओ बच्चों माइनस एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर का बताओ भाई
माइनस का कॉट एक्स, फिर -1 का बताओ भाई -x प्लस सी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? जो भी है वो सही आंसर है। अभी बताओ क्या बचा? 13, 14, 15। 14 देखो, 13 देखो, 13 में कितने लोगों ने 13 क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया? बहुत बढ़िया। क्या कहना है, 4 ही 5 लोग हैं, लेकिन 13 क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आने लायक क्वेश्चन। बार बार देखो, अभी तक मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए, उसमें ये क्वेश्चन को बोला ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है ना? सब चीजें ध्यान लगाया करो कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आने लायक है। भैया आपने करा तो दिए 20 क्वेश्चन कराने के बाद आप एक क्वेश्चन को बोल रहे हैं, भाई यही तो रेशियो ही है। हाँ वही तो कह रहा हूं, यही तो रेशियो ही है कि जब हम 20-25 करते हैं तब जाकर उनमें कोई एक आध क्वेश्चन मिलता है जो पेपर लायक होता है, समझे ना? लेकिन इसके चक्कर में हम जब हम लोग 100 बार गोते लगा करके कंकड़ उठा के लाते हैं ना समुद्र में से 100 बार, तब एक आध बार कोई रत्न हाथ लगता है। समझ में आ रही बात ना भाई? कोई मोती वोती रत्न जो पड़े होते हैं ना समुद्र में अंदर, जब 100 बार गोते लगा के आते हैं ना ऊपर उठ के, तो कंकड़ ही आते हैं बस बार बार। तो उसमें से कई एक आध बार कोई सोना आता निकल के, या बढ़िया कोई एक हीरा निकल के आता है। अदरवाइज इसी तरह मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन करते समय भी ध्यान लगाया करो कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है पेपर में आने लायक है, उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा करो, उसको दोबारा किया करो, ठीक है ना? तो आ जाओ 13 क्वेश्चन करा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है? ये वाला सबको समझ में आ गया होगा, 12th वाला, ठीक है ना? ओके देखिएगा जल्दी से, ठीक है ना? ये आ गया भाई 13, tan इनवर्स, ये हो जाएगा sec x प्लस tan x dx, ये हो जाएगा कितना? ठीक है, अभी ध्यान लगाओ, ये हो जाएगा tan इनवर्स। बताइए क्या करना चाहिए सर? अंदर अगर tan बन जाए, अगर अंदर tan बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो बताओ sec x प्लस tan x को क्या लिखेंगे? 1 cos x प्लस sin x cos x dx। क्या कर पाएंगे हम अंदर? ये हो जाएगा सर tan इनवर्स 1 प्लस sin x cos x। बताइए क्या रास्ता है अब आपके पास? इसको लिख लेंगे सर tan इनवर्स बाहर, इसको लिख लेंगे sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन में इसको लिख लेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 dx। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं अंशु? tan इनवर्स बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा सर कितना? sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। पलक क्लियर हो रहा है? नीचे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का, सॉरी बस ऐसे लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। अब मुझे बताओ इस पावर से ये खत्म, अब बताओ क्या बचेगा भाई? ये बचेगा tan इनवर्स। अब बताओ sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 अपॉन में दिस, बोलो क्या करोगे सर? cos x बाई 2 से जबरदस्ती डिवाइड करा देंगे, ये बन जाएगा tan x बाई 2 प्लस 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan x बाई 2। नहीं समझे? अरे मैंने क्या किया पता है? मैंने यहां से जबरदस्ती cos x बाई 2 कॉमन ले लिया, ये कह लो कि सर ऊपर नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड करा दिया। ऐसा करने से फायदा मिलेगा कि बाहर tan इनवर्स है, अंदर भी tan बन जाएगा। cos sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 तो tan x बाई 2, और ये cos बाई cos हो जाएगा 1, और सर ये cos बाई cos हो जाएगा 1, और ये 1 माइनस tan x बाई 2। सर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस x का, tan पाई बाई 4 प्लस x। लेकिन यहाँ x नहीं है, x बाई 2 है, तो क्या लिखेंगे सर? ये क्वेश्चन का फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा, tan इनवर्स बाहर tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। बोलो बात समझ में आ गई क्या भाई? ऐसा लिख सकता हूं? नहीं समझे? क्यों? मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं? ध्यान दो, है ना? तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बच जाएगा? पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 dx। अब बताओ इसका क्या करेंगे? इसका हो जाएगा सर आंसर पाई बाई 4 x प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। हो गया खत्म। x स्क्वायर बाई, अच्छा x बाई 2 तो पहले से ही था, x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा।
पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। मैं बार बार कर उसको कंफ्यूज मत होइएगा कैसे लिखा है मैंने, समझ रहे हो ना इसको। मोइन 1 को लिखा है पहले 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 प्लस 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई 2। तो वो फॉर्मूला बन गया सर 10a प्लस बी का। शुभम समझ पा रहे हो ना। तो 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, a मेरा है पाई बाई 4, b मेरा x बाई 2, तो 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। 10 वर्ष से 10 कटा दिया, जो बचा वो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 बचा। पाई बाई 4 पूरा पूरा कांस्टेंट है, बाहर रखो, 1 का dx का x हो जाएगा, x बाई 2 का x स्क्वायर बाई 4 प्लस c हो जाएगा। पूरा जोश चाहिए भाई, रिवीजन के लिए पूरा फुल जोश चाहिए होता है। लास्ट मोमेंट आप सोच के देखो मैं किस समय से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी भी पूरी फुल एनर्जी के साथ बता रहा हूं आपको चीजें। आपके अंदर भी वही रहना चाहिए। 13 हो गया। 14 का तो आप फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, सुनो आप ध्यान सुनो। ये सीधे किसका फॉर्मूला है? sin 2x का। सर ये जो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा है, ये sin 2x का फॉर्मूला है। sin इनवर्स ऑफ sin कैंसिल, बचेगा 2x, 2x का आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, मतलब सिर्फ x स्क्वायर प्लस c, खत्म। tan इनवर्स, सर यहाँ 1 और cos की दुश्मनी होती है, 1 और cos की दुश्मनी, तो खोल देंगे क्या फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। नहीं सॉरी हाँ cos 2x है ना, सिर्फ 2 sin स्क्वायर x आएगा, ऊपर आएगा 2 sin स्क्वायर x, नीचे आएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कटेगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट 10, तो tan इनवर्स ऑफ tan x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्या यार क्या बात है, आंसर्स भी वैसे ही हो जा रहे हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, बोलो क्लियर हो रहा है? अल्टीमेटली बता दो जल्दी से। इसका इस वाले का कैसे किया? ऊपर बन गया cos 2x, नीचे बन गया 1 प्लस cos 4x, इसको क्या लिख दिया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, वैसे करके 1 से 1 कट गया, 2 cos स्क्वायर 2x आ जाएगा, रूट 2 cos स्क्वायर 2x आ जाएगा, ऊपर cos 2x नीचे हाँ स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। बहुत बढ़िया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? पक्का? बहुत अच्छे। 16 खत्म। 17 में कुछ नहीं करना, ऊपर बड़ी पावर नीचे छोटी पावर। आज मैंने काफी कुछ कवर करा दिया, और कल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पढ़ के आइएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को करके आइएगा। समझ में आ रही बात ना? तो ऊपर बड़ी पावर नीचे छोटी पावर, डिवाइड कराइए, सॉल्व करिए, उसके बाद में इंटीग्रेट कर दीजिए। किसका 17 का देख लो भाई, एक बार बता देता हूं भाई। इसका आएगा x की पावर 5 बाई 5 x की पावर 5 बाई 5 माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस c आया, हो जाएगा। वो तो आना ही आना है भाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे x की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा उसमें? नहीं 17 की बात कर रहा है, 17 की, ठीक है ना। 18 का भी आप कर लेंगे। 18 कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर को तो सीधा हो गया x की पावर 3 बाई 3, e की पावर log x होता है, e की पावर log x होता है, तो x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। समझ पा रहे हो ना? और सर ये जो e बाई 2 की पावर, अरे मैंने 2 दिया है यहाँ, इसका तो क्या करोगे, बस ऐसे ही लिख के x लिख दोगे आप मेरे हिसाब से, लेकिन ये यहाँ 2 नहीं था, ये x था यहाँ। बस ध्यान सुनो, कोई बात नहीं, आपको मैंने जो दिया था उसके हिसाब से आपने आंसर दिया। e बाई 2 की पावर 2 अगर होता तो पूरा कांस्टेंट बाहर रखते उसका x हो जाता, लेकिन जो अब दिया उसका क्या करेंगे, तो सर इसमें लगाएंगे a की पावर x वाला फॉर्मूला, ये पूरे को ये मानेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है ना, e बाई 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट की पावर x, तो इसका बन जाएगा e बाई 2 की पावर x अपॉन log e बाई 2 बेसी। समझ में आ रहा है? खत्म क्वेश्चन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का 100 के 100%? एक बार देख ले कहानी, ठीक है ना। ओके, मुझे लगता है काफी है ना आज भाई। मैं फिर कह रहा हूं बेसिक को कवर करा दिया, लेकिन अब मेरी बात जरूर गौर कर लो, किसी भी कीमत पे कल प्लीज क्लास आने से पहले कम से कम 1.5-2 घंटे बिना सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस किए नहीं आइएगा। बेहतर तरीका है कि आप आज ही जाके 2 घंटे अगली क्लास को लगाया करो। वो थोड़ा गलती हुई, हमने उस समय कहा था कि मैं यहां पढ़ाऊंगा, उसके बाद जाके आप 3-4 घंटे घर पे देना। उससे बेहतर है कि आप कल की क्लास में जो होने वाला है उसको आज रिवाइज करके आइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, कल होगी या जो भी, तो उसमें आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज करके आना है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, फिर से उसी जोश और जुनून के साथ।